मेरे साथ हैं केमिस्ट्री के शिक्षक पवन मलिक जी और अभी दुबई घूम के आए हैं और वहाँ से आने के बाद इन्होंने दुबई के बारे में जो रोचक तथ्यात्मक खुलासे किए, मतलब हम भी हैरान रह गए। एक छोटा सा देश भारत के बहुत समय बाद जिसके हम गए आज़ाद हुआ था, वो बना था, कितनी उसने तरक्की ऐसे किस तरह कर ली। दुनिया भर के लोग वहाँ घूमने के लिए आते हैं। आखिर तक सुनना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बात करते हैं जी। पवन जी नमस्ते। नमस्ते भाई साहब। कैसी रही यात्रा आपकी? बहुत अच्छी रही भाई साहब। बताओ थोड़ा। हाँ, आप बड़ी अच्छी सी बातें बता रहे थे दुबई के बारे में। कैसा देश है? देखो भाई साहब, दुबई एक यूएई का हिस्सा है और यूएई में 7 देश आते हैं और ये भारत के बाद ही आज़ाद हुए 1972 में, दिसंबर 72 में। 2 दिसंबर 1972 को 47 में अपना आज़ाद हुआ। अपना 47 में आज़ाद हुए और वो 72 में हुए, यानी कि 23-24 साल का गैप रहा। बिल्कुल। और उसके बाद भी दुबई ने वो तरक्की की है जो बहुत ज़्यादा। और वहाँ 7 देशों के अलग अलग राजा हैं। दुबई के राजा ने अपने आप को पर्यटन हब बनाने की वो कर रखी है। वहाँ पे एक पर्यटन हब बनाना है। उनके राजा का एक ही स्लोगन है, ओनली फर्स्ट या ओनली वन। ओके। या तो विश्व में पहले नंबर पे हो या विश्व में कहीं नहीं हो हमारे यहाँ। अच्छा। तो वो हर इमारत, हर चीज़ वो ऐसे डिज़ाइन करते हैं, या तो विश्व में पहले नंबर पे मिलेगी या विश्व में एक ही मिलेगी और वो दुबई में होगी। जैसे बुर्ज खलीफा। उस तरह की बिल्डिंग कोई नहीं उस तरह की बिल्डिंग कोई नहीं बनाई। अगर उसका रिकॉर्ड तोड़ेंगे तो दुबई वाले ही तोड़ेंगे और दूसरा नहीं तोड़ेगा। ठीक है। कैसा वहाँ का लाइफस्टाइल, क्या क्या देखा, बताओ थोड़ा। दुबई में जैसे सबसे पहले तो हमने देखा दुबई फ्रेम। एक दुबई फ्रेम बना रखा है, उसमें एक साइड ओल्ड दुबई है, एक साइड न्यू दुबई है। ओल्ड दुबई में दिखाया गया कि मतलब कच्चे मकान दिखाए, वो ऐसे ही उन्होंने एज ए पर्यटन स्थल के ऊपर रखे हैं। उन्होंने दिखाया कि यहाँ गर्मी पड़ती है तो उन्होंने एज ए कृत्रिम एसी बना रखा है। एसी का मतलब ऊपर एक डिजाइन बना के और उसमें वहाँ पे वो गिल्ली बोरियां टांगते थे और वो हवा नीचे कूलिंग होके नीचे आती थी, सारा परिवार वहाँ बैठ जाता था। तो इस तरफ से वो अपने आप को गर्मी से बचाते थे, क्योंकि वहाँ रेत है तो बहुत गर्म देश है वो। तो इस तरह से वो पहले दिनों में बचाते थे। आजकल तो मतलब हर जगह उनके बस स्टैंड है, वो भी एसी, हर जगह एसी। तो अब तो वो मतलब केवल पर्यटन के लिए रख रखे हैं वो मकान। ठीक है। आज तो दुबई में जैसे मतलब उन्होंने तो फ्यूचर बिल्डिंग बनाई हुई है कि 2070 में ऐसी बिल्डिंग बनेगी, ऐसे गोल शेप की, शिप शेप की, उन्होंने रिंग टाइप की फ्यूचर बिल्डिंग के नाम से उन्होंने डिजाइन किया हुआ है। अच्छा, यानी 70 अगले 2070 में कैसी बिल्डिंग्स बनेंगी, कैसा होगा, तो ये उसकी प्लानिंग अभी से है। उनकी प्लानिंग अभी से। हमारे तो 2047 से आगे तक वो बात ही कौन करे। हाँ, अभी तो उससे ही का सपना ले रहे हैं। देखो वो मतलब मान लिया वहाँ पे कोई धर्म, कोई जाति का कोई भेदभाव नहीं, वो केवल बिजनेस करते हैं, तरक्की करते हैं। अच्छा, बस। तो वही तो कहते हैं भाई मुस्लिम कंट्री है दुबई। तो नहीं, उसमें लगभग 40 लाख इंडियन है और वहाँ मस्जिद भी है। और आप आबू धाबी में चले जाएं, वहाँ पहला हिंदू मंदिर है। अच्छा। वहाँ पे मतलब माले सभी दर्शन जाते हैं, हिंदू मंदिर है वहाँ पे। तो ऐसा कोई नहीं कि मुस्लिम कंट्री है। मतलब कट्टरपंथ वाला इस तरह का नहीं ऐसा कोई कट्टरपंथी नहीं है, कोई धर्म कोई वो नहीं है। अच्छा। वहाँ पे लोग केवल अपना एजुकेशन के लिए, अपने बिजनेस के लिए, टूरिज्म के लिए जाते हैं। ऐसा कोई नहीं है वहाँ पे देखने को। वहाँ ईद भी इसी तरह से मनाई जाती है। वहाँ दिवाली पे भी सरकार सुबह 4 बजे तक पटाखे जलाने के लिए अलाउ करती है। अच्छा। जो कि लगातार अपने यहाँ पे 1-2 दिन बजते हैं, वहाँ लगातार 4-5 दिन बजते हैं। ऐसा मेरे गाइड ने बताया था कि यहाँ 4 कपूर था अपने पंजाब से गाइड, तो उन्होंने बताया था कि 4 बजे तक पटाखे बजते हैं, पूरी रात शोर होता है और सुबह 1 घंटा टाइम मिलता है, 4 से 5 पूरा शहर फिर क्लीन कर देते हैं। अच्छा, ठीक है। ऐसे दुनिया भर के जैसे लोग वहाँ घूमने के लिए आते हैं जी, तो सड़कों पर तो बड़ा भीड़ भाड़ रहती होगी, बड़ी जाम की व्यवस्था किस तरह है? आपको कहीं भी कोई पुलिस वाला दिखाई नहीं देगा सड़क पर। और सब लोग रूल फॉलो करते हैं। इवन पैदल चलने वालों के लिए बत्ती होती है। ठीक है। जब वो क्रॉस करते हैं, आप एक अलग मतलब सिंपल रोड पे चल रहे हैं, साइड वाले रोड पे, तो कार वाला रोक लेगा, आपको पहले क्रॉस करने देगा। ऐसे रूल है वहाँ पे। कोई पुलिस चालान नहीं काटेगी, लेकिन सब कैमरे के अंदर है। अच्छा। जब सबको बता दिया जाता है कि मतलब आप जब एयरपोर्ट से उतरते हैं तो आपकी एक्टिविटी रिकॉर्ड हो जाती है। अगर आपने कोई गलत एक्टिविटी की तो आपको फाइन लगेगा, तो एयरपोर्ट पे आपको वापस नहीं जाने देंगे। तो इसलिए मतलब सब लोग रूल फॉलो करते हैं। और वहाँ पे सब क्या है कि एक आम आदमी के लिए भी वही रूल है, एक राजा के लिए भी वही रूल है। सेम रूल है। ऐसा कोई नहीं कि जैसे हमने राजा के महल में गए तो वहाँ पे केवल एक नाम मात्र एक जिप्सी खड़ी थी, वो भी बाहर पार्क में, और उसमें 2 पुलिस वाले थे।
ऐसा नहीं कि राजा सिक्योरिटी में घूमता है। आपको वहाँ का राजा कहीं भी चाय पीता हुआ, कहीं कॉफी पीता हुआ आपको किसी भी रेस्टोरेंट में आसानी से मिल जाएगा। आप उसके साथ आसानी से फोटो खिंचवा सकते हैं। वो राजा कहता है कि वहाँ के लोगों को अगर मुझे ही मतलब मान लिया मैं ही सुरक्षित नहीं हूँ मेरे देश में, तो आप कैसे रहेंगे। तो इस फॉलो पे करते हैं कि मैं सुरक्षित हूँ तो आप भी सुरक्षित हैं, तो इसकी जरूरत ही नहीं है। कोई सिक्योरिटी तामझाम कुछ नहीं, कोई तामझाम, कहीं पुलिस वगैरह कुछ नहीं। और हमारे यहाँ एक मंत्री आता है तो भी रास्ते जाम करते हैं, गाड़ियों पे गाड़ियाँ चलती हैं, लेकिन वहाँ कुछ नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा, हाँ, वहाँ रोड पे आपको 4-5 करोड़ की गाड़ी ऐसे ही नॉर्मल घूमती मिलेंगी। किसी भी कोई भी गाड़ी गंदी नहीं मिलेगी। अगर गाड़ी गंदी होगी तो फाइन लगेगा। अच्छा, ये तो जैसे वहाँ ये कहते हैं कि टैक्स नहीं देना पड़ता दुबई में ना। हाँ। और फिर भी ये चीज़ें वहाँ काफ़ी सस्ती हैं, फिर डेवलप कैसे कर रखा है उसने? वहाँ पे टैक्स नहीं देना पड़ता, ये बात ठीक है। जो पैसा आपका है वो आपका है। लेकिन जब आप वहाँ पे जाते हैं तो वहाँ पे आपने कुछ सरकार को कुछ पैसे देने होते हैं कि मतलब ये बिजनेस करूँगा तो वो सरकार को देना होता है। और एक और बताया उसने जहाँ पे मतलब मैंने बात की कि जैसे आपकी प्रॉपर्टी है और मैंने परचेज कर ली वहाँ पे, तो और मेरा रेंट लाने लग गया, तो मैं आपको पूरी उम्र उसके लिए कुछ ना कुछ दूंगा। तो यानी कि दुबई के लोग जो वहाँ पे हैं, उन्होंने 10-1 लाख लोग बताए कि मतलब वहाँ पे हैं, तो उनका भविष्य सुरक्षित कर रखा राजा ने। और जब उनको काम करना होता है तो उनको लगभग 10 लाख दिरहम वहाँ की करेंसी है, तो 10 लाख दिरहम बिना ब्याज के देता राजा कि आप अपना काम कीजिए और जब आपके पास हुई हमें लौटा दीजिए। अच्छा, हाँ जी, ठीक है। और वहाँ की शिक्षा फ्री है उनके लिए, वहाँ का स्वास्थ्य फ्री है, 5 स्टार होटल जैसे वो है वहाँ पे अपने हॉस्पिटल। ठीक है, जैसे आपने शिक्षा की बात करी, वहाँ के स्कूल, वहाँ के हॉस्पिटल से वहाँ की सड़कें किस किस तरह से हमसे किन किन इलाकों फील्ड में आगे है दुबई? इवन देखें तो जैसे अपना जो गुड़गांव है उसको छोटा दुबई कहा जाता है, लेकिन जब से गुड़गांव की केवल एक जो सड़क है वही मेन है। दुबई में वो सारी सड़कें ऐसे ही हैं। अच्छा, ठीक है। उन्होंने क्या है कि समुद्र को रोक के रास्ता बना रखा है, उसमें वो बिल्डिंग बना दी। और वो जैसे जो बिल्डिंग्स हैं वो सोसाइटी कहते हैं कि मतलब चांद से दिखाई देते, ऊपर अंतरिक्ष से दिखाई देती है, ऐसे मतलब एक जो पाम ट्री होता है ना उस टाइप की उन्होंने दिखा रखी है। और वही दिखता धरती पे कि मतलब वो बन रहा है। तो उन्होंने रेत में उन्होंने जन्नत बसा रखी है, रेत में जन्नत बसा रखी है। ठीक है। आपको दुबई में हर जगह फूल मिलेंगे, हर सड़क पे फूल मिलेंगे। कच्चा जगह होगी तो वहाँ पे फूल मिलेंगे। इस मौसम में हर जगह खिले हुए हैं, कोई धूल का आपको नाम मात्र निशान नहीं मिलेगा। और रेगिस्तान है? और रेगिस्तान है। ओके, ऐसे फूल कृत्रिम है या ओरिजिनल है? ओरिजिनल। अच्छा, तो पानी की तो वहाँ कमी है फिर? वहाँ पे उन्होंने अंडरग्राउंड पानी नीचे तो है, उसमें पानी का मतलब मान लिया पानी तो वो करते हैं, लेकिन और ये भी खास बात है, मैं वहाँ 5 दिन रुका, मैंने कहीं कोई काम करता हुआ नहीं दिखा। अच्छा, हाँ। तो फिर वहाँ के लोगों की इनकम का सोर्स क्या है? टूरिज्म। अच्छा, पहले तेल के बेस था, लेकिन अब उन्होंने मतलब टूरिज्म को अपना बेस बनाया। तो लोग जैसे अपने मकान हैं वो किराए पे देते हैं, या होटल हैं, दुकानें हैं, हाँ, इस तरह से। यहाँ के लोग भी जैसे मतलब मुझे एक सूरज नाम का लड़का मिला था अपने उत्तराखंड से, वो वहाँ पे होटल का इंचार्ज संभालता है। अब के यहाँ से हिसार से थे डॉक्टर हरीश जी, तो वो वहाँ पे एज ए मेडिकल में डॉक्टर हैं। तो यहाँ के मतलब जो इंडिया वाले लोग हैं बहुत ज़्यादा हैं। एक अपने जुलाना से ही था जो एक IBM कंपनी में लगा हुआ है, उनका परिवार पंचकुला रहता है। तो यहाँ के बहुत सारे बच्चे वहाँ पे मतलब जॉब करते हैं। तो इंडियन खाना तो आसानी से उपलब्ध होता होगा? बिल्कुल, खाना का तो ऐसा है कि मतलब आप किसी भी होटल में आपको क्वालिटी चेक करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, किसी भी में चले जाएं आपको क्वालिटी मिलेगी, क्योंकि अगर क्वालिटी नहीं मिलेगी तो वो उसको वहाँ पे बैन करके और उसको वापस भेज देंगे। अच्छा, हाँ। और साफ सफाई का किस तरह का? साफ सफाई मतलब जैसे हम घर में रखते हैं ना, ऐसा तो उनका शहर है सर। जैसा हमारा घर है ऐसा उनका शहर है जी। क्या बात है, ये फिर तो दुबई जाके आना पड़ेगा। हाँ, मतलब जाना चाहिए सर, जाना चाहिए ना। वो फ्यूचर को देखते हैं, भविष्य को देखते हैं, और वो भविष्य को भी वो एक उज्जवल भविष्य देखते हैं अपना, कि मतलब हमने तरक्की करनी है बस, और वो तरक्की के बेस पे ही चलते हैं सर। अच्छा, वहाँ जैसे वो मुस्लिम देश है दुबई, तो पाकिस्तान की तरह वो संकीर्ण मानसिकता, महिलाओं को बुर्के में रखना और पढ़ाई, लड़कियों की पढ़ाई ना हो, स्कूल उनको बैन करना, इस तरह का तो कुछ नहीं है। जैसे दुबई है ना, मतलब दुबई एक अलग शहर हो गया, देश कह लें आप, ये UAE का हिस्सा है। जो अपने शारजा है जहाँ स्टेडियम जो क्रिकेट मैच होते हैं, आपका अबू धाबी है,
जो इनकी यूएई की जो कैपिटल है वो अबू धाबी है। तो वहाँ के अलग राजा के अलग रूल हैं। वहाँ पे आपको जैसे अबू धाबी में या शारजा में शराब पीना अलाउ नहीं है। वो आपको होटल वगैरह नहीं मिलेंगे ऐसे जैसे मतलब डांस वगैरह होते हैं। दुबई का एक अलग है कि वो दुबई का जो टूरिज्म बनाया गया है वो वहाँ पे सारी चीज़ें लीगल टाइप हैं। तो मतलब वहाँ पे आपको रात को 2-3 बजे भी औरत आसानी से रोड पे जाती हुई मिलेगी, कोई कुछ नहीं है, कोई डर नहीं है किसी भी टाइप का। मतलब रात को 2 बजे सड़क पे महिला जाएगी बिना डरे हुए। ओके, कोई डर नहीं, सब चीजें कैमरे में हैं, सब चीजें कैमरे, किसी की मदद नहीं छेड़ दे। और खास बात है सर, कहीं तार नहीं दिखेगा आपको, बिजली का तार नहीं दिखेगा। जैसे मतलब हमारे घर पे या तार होते हैं शहरों में, वहाँ तार नहीं है, अंडरग्राउंड फिटिंग है सारी। अच्छा। और हरियाली अपनी वहाँ है, कुछ पेड़ पौधे किस तरह के हैं? हाँ, हर जगह मतलब उन्होंने रोडों पे हरियाली, मतलब फूल भी लगा रखे हैं। फूल तो मतलब बहुत ज्यादा लगा रखे हैं। ठीक है। और पेड़ों मतलब लगा रहे हैं। तो वहाँ पेड़ किस तरह के हैं? वहाँ खजूर बहुत ज्यादा बताते हैं उधर है, देखे आपने? हाँ, खजूर का पेड़ देखा। उनका एक पेड़ है जिसकी वो पूजा करते हैं, जिसको करजई बोल रहे थे वो, कि ये पेड़ है ना, मतलब ये इस हमारे और तो हमने उगाए हैं, ये पेड़ कभी सूखा नहीं, चाहे इसको पानी दे चाहे नहीं दे, ये तो हमारा देवता है। अच्छा, इस टाइप से वो उसकी पूजा भी करते हैं। ठीक है। खेतों के बारे में कुछ जानकारी ली? फसल क्या कुछ होती है वहाँ पर? नहीं, वहाँ तो दूर तक रेत ही रेत नजर आता है। अच्छा, रेत ही रेत नजर आता है। और सड़कों पर कहीं रेत नहीं है? सड़कों पर कहीं रेत। जैसे अब दुबई क्रॉस करेंगे तो अगला शारजा आ गया, और साइड में अबू धाबी आ गया। ठीक है। तो उस साइड जाएंगे तो आपको रेत ही रेत नजर आएगा। तो वहाँ टूरिज्म होता है, जैसे गाड़ियों से मतलब सफारी कराते हैं वो, तो वो दूसरे उसमें लेके जाते हैं। तो वहाँ पे रेत ही रेत है, कोई फसल वगैरह। ठीक है। और ऐसा बताते हैं बहुत सारे जो इंडियंस जाते हैं वहाँ से सोना लेकर आते हैं, मोबाइल्स लेकर आते हैं, सस्ते पड़ते हैं क्योंकि टैक्स नहीं लगता, ऐसा है? हाँ, अगर जैसे अब वेट की, जैसे मतलब वहाँ से कोई चीज़ ले लिया आपने, तो उस पर वेट लगता है। वो वेट आप भर के और बाई लीगल आप एयरपोर्ट से उसको वापस ले लें। ठीक है। तो मतलब मान लिया आपको 4-5 हज़ार रुपये की बचत रह जाती है। और आप वो वेट भी नहीं भरते तो फिर मतलब मान लिया कोई करते हैं ऐसा लोग यहाँ पे दुबई, मतलब जैसे अभी एक हीरोइन मिली थी, वो 14 किलो सोना लेके आई थी वो। तो इस टाइप से मतलब मान लिया लोग आते हैं, लेकिन ये इलीगल काम तो नहीं करने चाहिए। यानी कि लीगल वे में चले तो भी सस्ता पड़ जाता है। लीगल वे में भी चले तो, और प्योरिटी वहाँ पे पूरी मार्केट है। आपको मतलब एक इतनी बड़ी अंगूठी है, उसके अंदर से आदमी निकल जाए। सोना ऐसे पड़ा है मतलब बहुत ज्यादा। अच्छा। ठीक है। मतलब ओल्ड दुबई है उसको बोलते हैं जैसे, तो उसके अंदर सोने की बहुत सारी दुकानें हैं। तो सोना वहीं की लोकल खानों से निकले है? वो नहीं, वो कहते हैं कि मतलब बाहर से आते हैं और सोना वहाँ पे वो करते हैं, मतलब मान लिया वहाँ नहीं निकलता, वहाँ का नहीं है, उधर की खानों से नहीं है। वहाँ तो बिजनेस होता है सर। वहाँ तो चावल भी नहीं है, लेकिन चावल का वहाँ पे व्यापारी बैठते हैं। जैसे मतलब मान लिया अमेरिका में निर्यात करना है, इंडिया से भेजना है, तो वहाँ से करते हैं सारा। वो हब बना रहे हैं उसको, दुबई को, मतलब वाया दुबई सारा बिजनेस हो गया। वाया दुबई सारा बिजनेस हो गया है। कितनी तेज सोच है। अच्छा, महंगा तो नहीं है? कितना महंगा है? नहीं, महंगा तो नहीं है। जैसे अपना 1 रुपया और उनके 24.30 दिरहम। अच्छा। हाँ, 24.30 दिरहम का, 24.30 रुपये का 1 दिरहम आता है इनका। 1 दिरहम आता है। यानी कि वही यूजुअल 2 दिरहम। अपने से तो 24 गुना मजबूत हो गया। हाँ, अपने से 24 गुना। देखो, थोड़े 50 साल भी नहीं हुए देश को आज़ाद हुए, 50 साल ही हुए लगभग, और कितनी तरक्की कर ली जी। हम तो 47 में आज़ाद हुए, हमारी करेंसी इतनी नीचे चली गई है। हाँ, अपनी करेंसी थोड़ी ज़्यादा कमज़ोर है। लेकिन वही फिर वो खुशी होती है थोड़ा सा देख के कि वहाँ पे है ना इंडियन ज़्यादा बिजनेसमैन है। अच्छा। और साउथ के जो अपना इंडियन में साउथ के ज़्यादा ड्राइवर हैं, और दूसरे ड्राइवर पाकिस्तान के मिलेंगे आपको। पाकिस्तान के भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा ड्राइवर जो। ठीक है। लेकिन पाकिस्तान जैसा उस तरह का कुछ नहीं है आतंकवाद वहाँ? नहीं, पाकिस्तान ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि वो डरते हैं कि मतलब अगर एक बार अगर आप किसी भी क्राइम में फंसते हैं, चाहे चोरी में, और तो आपको वापस डिपोर्ट कर देंगे वहाँ पे। अच्छा। अपने देश में फिर वो वापस नहीं आ पाएंगे, दोबारा कभी नहीं जा दोबारा नहीं कहेंगे। ठीक है। और कोई खास बात लास्ट में कुछ बताना? और वहाँ मॉल में भी आपको, जैसे मतलब मॉल में गए तो वहाँ पे आपको जैसे जाते हुए, और हम बैग लेके जाते हैं, कैरी बैग, और जो सामान खरीद के लाते हैं, यहाँ चेकिंग होती है अपनी, वहाँ कोई चेकिंग नहीं। अच्छा। हाँ, ये जैसे मतलब वो गाइड कह रहा था कपूर जी के आपने पैसे डाल, आपके पैसे गिर गए, तो आपको सुबह वहीं मिल जाएंगे, वो कोई उठाएगा नहीं। आपने फोन छोड़ दिया तो फोन आपको मिल जाएगा। वो ईमानदारी पे जीते हैं सर, बेईमानी का कुछ है नहीं। मतलब इतनी ईमानदारी, फोन भी वही मिलेगा, पैसा मिलेगा, फोन भी वही मिलेगा, पैसा भी। क्या बात है, गजब। फिर तो वही जैसा पवन जी ने बताया है, तो दुबई घूम गए। हाँ, दुबई घूमना चाहिए, घूम के आना पड़ेगा। चलो, कुछ दिनों बाद फिर दुबई आपको लाइव दिखाते हैं। आप वीडियो कमेंट्स करना, शेयर करना। मैं आपका दोस्त करमपाल, धन्यवाद। थैंक यू, नमस्कार।